अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारी जो क्लास है वो स्पेसिफिकली ए-बी टेस्टिंग के ऊपर है। गाइस ए-बी टेस्टिंग का आपने बहुत नाम सुना होगा कि ए-बी टेस्टिंग क्या होती है, हम कैसे टेस्ट को रन करते हैं या इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली ए-बी टेस्टिंग ये होती है कि जब आपके पास कोई एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों किसी भी चीज़ की, चाहे वो एड कॉपी हो, चाहे वो कोई ग्राफिक हो, चाहे कोई वो वीडियो हो, चाहे कोई कॉल टू एक्शन हो या कोई ऑडियंस हो या कोई आपने स्पेसिफिक बजट या उसकी कोई स्केड्यूलिंग को टेस्ट करना हो। तो बेसिकली हर ऑल्टरनेट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको ए बी टेस्टिंग कहा जाता है। अब ए बी टेस्टिंग में आपको क्या टेस्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने वन बाय वन तमाम चीजों को समझने की कोशिश की है कि ए बी टेस्टिंग में आप क्या क्या चीज को टेस्ट कर सकते हैं और वो ऑप्शंस कहां से एनेबल होती हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चीजें इसमें हम रिवील करेंगे जिससे आपकी कैंपेन में इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी और बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट होगा। तो गाइस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। जी, ये देखें, अब हम बात करेंगे अपने ए-बी टेस्टिंग के बारे में। देखिए, ये एडवांटेज प्लस कैंपेन थी, ये लास्ट टाइम तक आप लोग कर चुके हैं, इसमें आपको ऑलरेडी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंपेन लेवल पे ही हैं हम। अगर आप यहाँ पे देखें, टेस्ट कैंपेन 01 ये वही कैंपेन है जो कि हम आगे लेके चल रहे हैं। ए-बी टेस्टिंग अगर यहाँ से मैं ऑन ऑफ है अभी और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो आपने ये देखना है कि इस पे कैसे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चलिए मैं इसको इस रेडियो बटन से ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ की ए-बी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए, व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट, यहाँ पे अभी क्रिएटिव है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप किन-किन चीज़ों की टेस्टिंग कर सकते हो? आप क्रिएटिव की कर सकते हो, यानी कि ग्राफ़िक की, इमेज की, वीडियो की या कोई और एड टेक्स्ट जो आप उसमें कर सकते हो, यानी कि कैप्शन आप क समझ लीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको उर्दू में टेक्स्ट अच्छा लग रहा है या अरबिक में या इंग्लिश में, तो जो मल्टीपल आपके पास लैंग्वेजेज़ की ऑप्शन होती है या आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम कर रही होती है, तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं। आप वीडियोज़ को कर सकते हैं, इमेजेज़ को कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप ऑडियंस को कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि मेरी ऑडियंस, एक ऑडियंस ये है, एक ऑडियंस ये है, ठीक है? आपको समझ नहीं आता है कि आप 20 टू 30 वाले लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप एक टेस्ट ऑडियंस उस एज ब्रैकेट की बना लेते हैं और एक जिसमें आपको डाउट नहीं होता है या आप श्योर होते हैं कि इसमें आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से मल्टीपल ऑडियंस को भी रख सकते हो, ठीक है? और फिर प्लेसमेंट को कर सकते हैं। प्लेसमेंट में आप कर सकते हैं कि क्या आपका ऐड जो है वो इंस्टा पे अच्छा परफॉर्म करेगा या फेसबुक पे करेगा। फर्दर अगर मैं इंस्टा की बात करूँ तो क्या रील्स पे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा या फीड पे करेगा या इनबॉक्स में करेगा या डीएम्स में करेगा, ठीक है? तो डिफरेंट प्लेसमेंट को आप चेक करते चले जाते हो। इसी तरीके से कस्टम कुछ और चीज़ें इसमें आने लग जाती हैं, ठीक है? कस्टम में डिफरेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप टाइम को टेस्ट करना चाह रहे हो कि मंडे सैटरडे को क्या होता है, ट्यूसडे को या थर्सडे को क्या रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? कौन सा कॉल टू एक्शन बटन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ये समझ नहीं आती कि मेरा ऐड तो चलिए अच्छा लग गया, लेकिन मुझे किस तरीके की बात करनी चाहिए? क्या मैं लर्न मोर का एक बटन ऐड कर दूँ या सेंड मैसेज का बटन ऐड कर दूँ या कुछ दूसरा कोई वेरिएबल ऐड कर दूँ? तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मेटा यहाँ पे दे रहा होता है, जिसमें आप टेस्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से आपको ये तो समझ आ गई कि आपने क्या टेस्ट करना है। फिर उसके बाद टेस्ट ड्यूरेशन, कि क्या आप इसको देखें, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4 डेज़ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसके दिन कम भी कर सकते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कहते हैं नहीं 3 डेज़ का टेस्ट मुझे कर दें, ठीक है? 2 दिन का कर दें या इवन 1 डे टेस्ट कर दें। तो उसके बाद 1 डे टेस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस आप टेस्ट करना चाह रहे हो या जो क्रिएटिव आप टेस्ट करना चाह रहे हो, 2 में से 1 को पिक करना चाह रहे हो, वो 1 दिन के बाद आपको बता दे या फिर वही क्रिएटिव आपको 2 दिन के टेस्ट के बाद बताए या 3 दिन के टेस्ट के बाद बताए या 4 दिन के टेस्ट के बाद बताए, ठीक है? आप इसको 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1 दिन भी सफिशिएंट होता है, आपने ज़ाहिर है टेस्टिंग में कुछ बेसिक सा आइडिया लेना होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आप कहते हो कि व्हाट डू यू वांट टू यूज टू फाइंड अ विनर, ठीक है? आप क्या चीज उसमें से मुहैया करना चाहते हो? देखो, अब इसने आपको बड़ा ही जबरदस्त तरीके से फिल्टर डाउन कर दिया सारी इंफॉर्मेशन को। क्या आप कॉस्ट पर रिजल्ट को फाइंड करना चाह रहे हो कि एक क्रिएटिव ये है, दूसरा क्रिएटिव ये है, तो इनमें से कौन सा क्रिएटिव मुझे अच्छी कॉस्ट पर रिजल्ट ला के दे रहा है? यानी कि मुझे एक रिजल्ट जो मिल रहा है वो 10 रुपए का मिल रहा है और एक रिजल्ट जो मिल रहा है वो मुझे 15 रुपए का मिल रहा है, तो आप ऑफ कोर्स जो है वो 10 रुपए वाले को पिक करोगे अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट इशू है। या आप सीपीसी करना चाह रहे हो कि एक
ऐड के ऊपर क्लिक होने की कॉस्ट एक ऐड सेट में कम है या दूसरे में कम है, तो आप ये चीज़ मेजर करना चाह रहे हो, आप रिजल्ट बेसिकली क्या लेना चाह रहे हो। इसी तरीके से देखिए वीडियोज़ की अगर हम बात करें, तो पूरी लाइब्रेरी उसने आपको दी हुई है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो गाइस ये बेसिकली ए-बी टेस्टिंग होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली भी करेंगे, ये सारा काम जितना भी मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स ये बिगिनर्स है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन ज़रूर सेट करेंगे। तो यहाँ तक आज की जो क्लास थी वो यही थी कि हमने ए-बी टेस्टिंग करनी होती है। अब आपको पता चल गया कि ए-बी टेस्टिंग में आपके पास 4 ऑप्शंस ये होते हैं, एक क्रिएटिव, ऑडियंस, प्लेसमेंट और उसके बाद एंड पे कस्टम होता है। फिर दूसरे फ़िल्टर से आप अपनी ड्यूरेशन को सिलेक्ट करते हो और थर्ड से कि आप मुहैया क्या करना चाह रहे हो। ठीक है गाइज़, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं अभी इसको ऑन ही रहने देता हूँ। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और हम कहाँ मूव कर जाएँगे, हम एड सेट पे आ जाएँगे। तो ये कैंपेन लेवल की ऑप्टिमाइज़ेशंस आपकी तमाम हो चुकी हैं। यहाँ पे अब कुछ भी सेटिंग रिमेनिंग नहीं है।